एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या ये काम करती है या फिर नहीं करती है? अगर आप ये ऑकल्ट साइंस का एक पेड़ ड्रॉ करोगे तो पेड़ में आपको शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से होती है। तो ये जो जड़ है ना, ये न्यूमरोलॉजी है। उसके बाद उसका जो तना कहते हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। तो नो डाउट कि ये सारा काम करता है। तो ये मुझे करोड़पति बना सकता है? हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख गए 12 सालों से ऑकल्ट साइंस में काम कर रहा हूँ। मतलब लोगों की परेशानियां जो है वो कम करने का काम कर रहा हूँ। तो उसमें मल्टीपल वेज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, मेडिटेशन है, रिस्ट वॉच है, लोगो है। काफ़ी चीज़ें जो है वो टेक्निकलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी को हम मर्ज करके जा रहे हैं। जो हम कहते हैं कि परेशानियां कम ही कर सकते हैं, हम उनको मिटा नहीं सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सारी जितनी भी ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेस है, क्या ये काम करती है या फिर नहीं करती है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। फिलहाल जो अभी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में जो चर्चा चल रही है वो इन्हीं चीज़ों की चल रही है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ऑकल्ट साइंस है क्या। अगर आप ये ऑकल्ट साइंस का एक पेड़ ड्रॉ करोगे तो पेड़ में आपको शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से होती है। तो ये जो जड़ है ना, ये न्यूमरोलॉजी है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये तो अभी आई है। तो सर ये न्यूमरोलॉजी अभी नहीं आई है। न्यूमरोलॉजी, ये जो नंबर्स है ये वाइब्रेशन काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी एक वाइब्रेशन बेस्ड शास्त्र है, साइंस है, जिसको वाइब्रेशंस रिलेट करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन नंबर्स के लिए हमने प्लैनेट उनके साथ अटैच किए हुए। तो जो ये ऑकल्ट साइंस का पेड़ है, इसकी जो जड़ें है वो न्यूमरोलॉजी है। उसके बाद उसका जो हम तना कहते हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। उसके साथ आप वास्तु को भी तने में ही ले लीजिए। और फिर जो आगे उसकी ब्रांचेस बनती है, शाखाएं बनती है, वो जो है वो अदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम कह सकते हैं फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस आ गया, टैरो कार्ड आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आज के डेट में एक नया ट्रेंड चल रहा है, कॉफी कप रीडिंग जो है, टी कप रीडिंग है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है, जो आप अनगिनत ब्रांचेस है जो आपके सामने आज के डेट में दिखाई दे रही। तो नो डाउट कि ये सारा काम करता है। उसका एक वे आउट है, उसकी एक हम कह सकते हैं कि तरीका है। अगर आप उस वो वे में जाओगे तो ये काम करता है। तो ये मुझे करोड़पति बना सकता है? नहीं। तो फिर कैसे काम कर रहा है? आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या प्रारब्ध लेके आए हो, आप क्या नसीब लेके आए हो, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड कि आप करोड़पति बन सकते हो क्या। दूसरी चीज, जिसके बर्थ चार्ट में, न्यूमरोस्कोप में ये चीज दिखाई देती है कि हाँ ये करोड़पति बन सकता है, तो ही वो बंदा करोड़पति बन सकता है। कोई भी कल उठ के बोलोगा कि नहीं मुझे करोड़पति बनना है, तो उसके लिए उसके डिजायर्स क्या है, क्यों बनना है। किसी को सेवा करनी है और सेवा में से करोड़पति बनना है, किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस में से करोड़पति बनना है, या किसी को गैंगस्टर बनना है, गैंगस्टर में से करोड़पति बनना है। तो वो उसके योग जो है वो न्यूमरोस्कोप में, होरोस्कोप में दिखाई देंगे, तब जाके वो बन सकता है। आप कोई भी रेमेडीज लो, मैं लिख के देता हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी है जो एक जनरल आदमी, जिसके न्यूमरोस्कोप में, होरोस्कोप में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, और उसको 100 रेमेडीज कराए और उसको करोड़पति बना के दिखाए, मैं चैलेंज करता हूँ ये चीज़ को। नहीं हो सकता सर। और जो ये बहुत सारी रेमेडीज आती है इंटरनेट पे, ये दबा लो, वो दबा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सर ये देखिए, वो चीज़ें जो है ये टोटके हैं, ठीक है। हम एक चीज़ जान लेते हैं, ये रेमेडीज कौन दे रहा है, किसके लिए दे रहा है। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, ये हर एक बंदे के लिए अलग काम करता है। ये कस्टमाइजेबल है। पहली तो चीज़ है, आपका जीवन जो है वो किन चीज़ों से घिरा हुआ है, आप क्या चीज़ें कर रहे हो और आप चाहते क्या हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल रेमेडी जो है ना, ये किसी की काम की नहीं है, ये तुक्का है। किसी को बैठेगा, किसी पे नहीं बैठेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को भी काम नहीं करेगा, किसी को तो काम करेगा। उसका जो समय आया है, उस समय पे उसने वो चीज़ कर ली। मैं बोल दूँ वो चीज़ क्या, उसको कोई भी अगर मिट्टी भी ला के दे दे और वो लगा ले तो भी उसका समय बदलेगा।
क्योंकि लिखा हुआ है। लिखे हुए में आप किसके पास जाते हो और वो आपको मिलना है तो वो भी है लिखा हुआ, तभी जाके वो घटित होगा। आया समझ में? तो ये चीज उस तरह से कनेक्टेड है, तब जाके वो होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ पे आ गए? मतलब फायदा क्या है मेरे को? अगर सब कुछ लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा? मैं खुद ही जी लेता हूँ जिंदगी। वो जानने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए। देखिए, मैं 12 सालों से कंसल्टेशन कर रहा हूँ, मैं कस्टमर को क्लियर चीज बताता हूँ, ये जो घटित होने वाला है ये प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, इसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो चैलेंजेस है उसकी इंटेंसिटी में कम कर सकता हूँ, वो आपकी पूरी चैलेंजेस जो है वो जाएंगे नहीं। वो जाएंगे तो हम 3 वे में अगर काम करेंगे, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और आपका सोल, ये तीनों रेमेडीज अगर हम करेंगे, इसको हम एक अलग लैंग्वेज में या अलग टाइप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। 33% आपका नसीब है जो आप नाम से लेके आए हो। आपका नाम अलग है, आपका टोटल नाम अलग है, उसके भी एक वाइब्रेशंस है। फिर 33% है जो आपके कर्मा है, जो आप अभी कर रहे हो, पास्ट लाइफ से लेके आए हो या आप भोगतने आए हो। 33% आपकी वास्तु काम करती है, जो आपके माइंड पे काम करती है। अभी ये जो सारी चीजें हैं ये भी काम कब करती है? जब आपको कोई कंसल्टेंट उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली ही काम करती है, ऐसे काम करती नहीं। एक्सप्लेन करो साइकोलॉजिकली कैसे। मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की, वो आपको सही लगी, वो आपने एक्सेप्ट करी, तो वो काम करेगी। क्योंकि देखिए, जेमस्टोन है, ब्रेसलेट्स है, इनमें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है। आपको एक आदमी, एक साधु जी आ गए और उन्होंने आपको मिट्टी दे दी, बोल दिया तेरा कल से कल्याण होगा, तू इसको माथे से लगा ले। आपने वो क्विक आपके ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लिया, आपके साइकोलॉजी में बिठा लिया, तो आपका चेंज होना तय, क्योंकि आपने वो आपके साइकोलॉजी में उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने वो मान लिया, तो वो चेंज हो गया। अभी इस सिचुएशन में होता क्या है, टेक्निकलिटी में आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन पैटर्न है ना, वो चेंज होता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग, आपके सोचने का तरीका, ये सारी चेंज होती है। तो आपका प्रारब्ध, आपका जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, उसको मर्ज करके आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपके चेंजेस आते हैं। मतलब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लॉकडाउन के पहले मेरे पास एक माँ और बेटा आए थे कंसल्टेशन के लिए। तो बेटा तो पान टपरी चलाता था, और जब मैंने उसको सारा होरोस्कोप, न्यूमरोस्कोप जब मैंने देखा, तो मैंने उसको बताया तुम करोड़पति बनने वाले हो। तो माँ हंसी, बोलती क्या सर, ये पान टपरी चलाता है। मैं बोला ठीक है। मैंने उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने उसको बस ये चीज़ बताई, अगले 1 से 1.5 साल में तुम्हारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो तुम 2 नंबर का काम करने वाले हो, और उसमें तुम करोड़पति बनने वाले हो। उसने भी वो मान लिया। वो कंसल्टेशन लेके जो मैंने चीज़ें बताई है, नेम सिंक्रोनाइजेशन है, वास्तु में कुछ चीज़ें प्लेसिंग के लिए, ये सारी जो बताई वो लेके चले गए। लॉकडाउन जैसे ही, सेकंड लॉकडाउन जैसे खुलता है, वैसे उसका मुझे एक दिन अचानक से फ़ोन आ गया, सर आप कहाँ पे हो? मैं बोला ऑफिस में हूँ। नहीं, मुझे आपको अर्जेंट मिलना है। मैं बोला क्या हो गया? नहीं सर अर्जेंट मिलना है, आपको कुछ भी करके मुझे समय देना ही पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, आ जाओ, 10-15 मिनट में आपको दे सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट सामने बैठे हुए। फिर वो आने के बाद उसने मेरे हाथ में BMW D300 की चाबी दे दी, D300 या ऐसे ही कुछ तो था। मैं बोला कैसे? सर आपने बोला था ना, तो लॉकडाउन में मैंने गुटखा बेचा, ट्रकों से गुटखा बेचा, जो 10 रुपए का या 20 रुपए का कुछ आता रहेगा, वो 100-150 का मैंने एक बेचा। ऐसे मैंने ट्रकों से बेचा और करोड़ों रुपए आ गए। सर अभी बंगले का काम चल रहा है, BMW की डिलीवरी आई, तो आपके हाथों से पूजा करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अर्जेंट में आ गया। तो ये चीज है कि जो घटित होना है उसके लिए कुछ तो चाहिए, तब वो चीज होगी, नहीं है तभी भी होगी। आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे, आप किसी गुरु के पास जाओगे, वो आपको कुछ तो देंगे, तो आपका नसीब जो है वो चेंज होने वाला। लेकिन ये हर एक चीज पढ़नी आती है। जो मेरे पास लोग कस्टमर्स आते हैं कंसल्टेशन के लिए, सारी चीजें मैं देखता हूँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि आपका समय ये अभी है ऐसा, अगला साल ऐसा है,
ये अगला साल वैसे होने वाला है, यहाँ से आपका प्रारब्ध है, यहाँ से आपका ये चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें बताई जाती है और उनको क्लियर कट बोल दिया जाता है कि ये इंटेंसिटी कम होगी, अच्छा है तो बहुत अच्छा है। ये तो मुझे प्लेसिबो टाइप्स लग रहा है कि साइकोलॉजिकली मैंने किसी को बोल दिया भाई ऐसा कर, तेरे घर के बाद पीपल का पेड़ है, वहाँ पे 5 पत्ते तोड़ियो, 5 पत्तों के ऊपर काटा 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 लगा दियो, एक वाइट पेपर लियो, वाइट पेपर के ऊपर जो चाहिए वो लिख दियो, उसके बाद में उसको फोल्ड करके लाल मूली से बांध के उसके ऊपर एक टीका लगाइयो, ओम का नाम बोलियो, घर के पास में जो भी नदी बह रही हो उसके अंदर छोड़ के आ जाइयो, जो चाहिए वो मिलेगा, जो लिखा होगा वो मिलेगा। ऐसे कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोलते हैं किसी को, और उसको दिमाग में साइकोलॉजिकली उसका न्यूरॉन ट्रिगर होने लग गए कि हाँ ये मेरे को मिलेगा, हाँ मिलेगा, रास्ते ढूंढने लग गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला लॉजिक आ गया और चीजें काम कर गई। तो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं, मतलब ये जितनी भी साइंस है। देखिए, पहली चीज एक क्लियर कर दूं मैं, एस्ट्रोलॉजी क्यों बनी, न्यूमरोलॉजी क्यों बनी, वास्तु क्यों बना। तो एस्ट्रोलॉजी जो बनी वो रीडिंग के लिए बनी। जो हमारे राजे महाराजा थे या हमारे बहुत सारे जो पूर्वज गए, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वो उसका सहारा लेते थे, तो प्रिडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी बनी। न्यूमरोलॉजी क्यों बनी, एनालिसिस करके उस पर हम रेक्टिफाई कर पाए। कैसे, एक बेसिक है, ये पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें हैं, जो हम रूट्स कहते हैं, वो रूट्स खींचने का काम करते हैं। अभी हर एक पेड़ सेम चीज खींचता है क्या, नहीं। एप्पल का पेड़ अलग चीज खींचेगा, अमरूद का पेड़ अलग कुछ खींचेगा, फल का जो है हम अलग कैटेगरी में डालेंगे, फूल वाले जो है हर एक फूल का कलर अलग है, वो कुछ अलग चीज खींच रहा है। मतलब ऊपर क्या चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, फिल्ट्रेशन में अलग चीज है ना, टहनी में कुछ है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कुछ है, वास्तु में कुछ है जो आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो रूट्स अगर आपके बेहतर है तो आगे सारी चीजें जो है वो प्रॉपर होगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नाम एक वाइब्रेशंस है। आप मुझे एक नाम बताइए, हम एक नाम के, हम राम जी का ही नाम ले लेते हैं या हनुमान जी का नाम लेते हैं, मैं आपको कुछ प्रिडिक्शन दिखाता हूं कि वो नाम के वाइब्रेशंस वैसे है क्या, आप पढ़िए और कि वो रिलेट करते हैं कि नहीं करते। तो ये रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस है। Makes you receive and lead with the divine blessing in life. Always seek for something ठीक है। क्या ये राम जी की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है आपको? हाँ कर रहा है। इन शॉर्ट में तो ये वाइब्रेशंस है सर, ये वाइब्रेशंस है जो आपके रूट्स में है, जो न्यूमरोलॉजी है। काफी लोग आपके यहाँ पे आके एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है, न्यूमरोलॉजी बेस्ट है, सर ये सारा बेस्ट है, गलत कुछ नहीं है, खराब कुछ भी नहीं है, ये सारा अच्छा है। ये सारा लेके अगर आप चलोगे तो आपको डिजायर रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे।